नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज आप सभी के लिए यहां पर न्यू वैकेंसीज की कतार के अंदर एक और वैकेंसी की अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई आईटी डिपार्टमेंट की ऑल इंडिया के अंदर कहीं पर भी सबसे पहले वैकेंसी आती है तो आपको इस चैनल के थ्रू सबसे पहले अपडेट जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज जो मैं इस वीडियो के अंदर वैकेंसी की बात करने जा रहा हूं वो आपके हाई कोर्ट की सिस्टम असिस्टेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। ठीक है, हाई कोर्ट की सिस्टम असिस्टेंट वैकेंसी जो है इसका नोटिफिकेशन यहां पर आपका देखने को मिलने जा रहा है। पोस्टें बहुत कम है इसमें, जनरल की 7 पोस्ट हैं, एसटी की 3 पोस्ट हैं, एससी की इसमें पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 आपकी मेल का, ओबीसी एमपी का यहां पर 0 और टोटल 11 पदों का ये नोटिस आपके यहां पर होने वाला है। अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले ही मैं आपके लिए क्लियरेंस दे दूं जिससे आपको बाद में इस तरह के कमेंट ना करना पड़े कि भाई राजस्थान की थी या नहीं थी, ये क्यों नहीं बताया। तो पहले ही बात कर लेते इसकी कि ये आपके लिए राजस्थान की हाईकोर्ट की वैकेंसी नहीं है। तो अगर आपको राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी के अलावा किसी फॉर्म को नहीं भरना है तो आप इस वीडियो को अभी लीव कर सकते हैं। अगर आप आईटी वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं तो चलिए अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये यहां पर अदर हाईकोर्ट की है, अभी मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा नोटिस के साथ में। यहां पर पहले इसके पे स्केल की बात कर लेते हैं। इसका पे लेवल 5 रहने वाला है, 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक का इसके अंदर आपको पेमेंट इसके अंदर मिल जाएगा। अब इसके लिए फॉर्म कौन भर पाएगा भाई? क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के अंदर देखो, पहला क्वालिफिकेशन है एमसीए और बीटेक के कैंडिडेट जिन्होंने भी कंप्यूटर साइंस या आईटी के बैकग्राउंड से है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस से कर रखे तो भी आप भर सकते हैं। सेकंड, अगर अपन बात करें यहां पर, अगर आपका इसमें बीटेक अगर आपने कोई भी ब्रांच से कर रखा है उसके साथ में कम से कम 1 साल का आपके पास रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस है। ध्यान रखना, कोई भी ब्रांच से आ सकते हो बीटेक से, लेकिन आपके पास रिलेवेंट यानी इसी पोस्ट का कह सकते हैं इसी कैटेगरी का आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर डिग्री विद डीसीए अगर है तो भी आप इसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर पाएंगे। बाकी मास्टर डिग्री है तो आपको कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। थर्ड, अगर मैं बात करूं कि सर हम तो बीसीए वाले हैं, बीएससी तो भी आ जाओ भाई। यहां पर बीसीए और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या आईटी विद एटलीस्ट 1 ईयर रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस इन एनी ग्रेजुएट विद बीसीए एंड विद एटलीस्ट 1 ईयर रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस यहां पर इसके अंदर है। देखो, कुछ केसेस में ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है कि ऐसे यूजर्स तक ये अपडेट पहुंचती नहीं है, जिससे बाद में अगर वहां एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट नहीं है तो फिर नॉन एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी मौका मिल जाता है। आपके ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं यहां पर मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका। तो वो आपके ऑनलाइन रहने वाला है। एग्जामिनेशन फीस आपकी 1000 रुपए ओबीसी और जनरल की है। एसटी के लिए आपके यहां पर जो है एससी एसटी के 800 रुपए। मोड ऑफ इश्यू एडमिट कार्ड जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, hcm.imphal.nic.in की साइट है, मैं अभी आपको ऊपर से बता दूंगा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड वाइवा यानी इंटरव्यू। तो आपको पता है जो हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर भी हुआ ही था। अब देखिए यहां पर आपके बात करते हैं क्या होगा एग्जामिनेशन का स्कीम। तो एग्जामिनेशन स्कीम में अगर देखें तो रिटन एग्जामिनेशन होगी जो कि 140 नंबर की होगी आपके, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होगी वो होगी 30 नंबर की आपके, इसी प्रकार से जो भी आपके वाइवा या इंटरव्यू जो है वो 30 नंबर का। इस प्रकार से टोटल आपका 140, 30 और 30 यानी 200 नंबर का पेपर आपके होने वाला, 200 नंबर का पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया होने वाला है। अभी आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक चीज आपके लिए बता दूं, ईएमआरएस का वैकेंसी का आपने फॉर्म भरा था, एग्जाम डेट ऑलरेडी डिक्लेयर है, आपके पास में 12 दिसंबर तक का समय है। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट उसकी फॉर्म भर चुके हैं पीजीटी या टीजीटी के लिए तो टियर 1 आपके लिए अभी एक बहुत महत्वपूर्ण फेज है आपके लिए। अगर इसमें आप अपने 10 गुना की कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं आए तो फिर आपकी जो तैयारी है वो आपके वेस्ट जाने वाले। क्यों? क्योंकि टियर 2 में वही पहुंचेंगे जो टियर 1 में। और मैं कहता हूं ये सबसे शानदार मौका होने वाला। रीजन 10 गुना यानी 550 पोस्ट को 10 गुना के अंदर डालेंगे तो 5500 कैंडिडेट है और उसमें आपके जाने के पास बेहतर मौके हैं। और मैं कह रहा हूं उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर या जो भी अदर फैसिलिटी है वो अदर गवर्नमेंट जो भी आपकी टीचर्स वैकेंसी आ रही है अनुदेश से क्या उससे तो बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। अब ऐसे मौके आपके पास आए हैं, फॉर्म भरा है, तो मैं कह रहा हूं ऐसे मौकों को हाथ नहीं जाने दें। अगर आपके पास सेल्फ अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने कहीं से ज्वाइन कर रखा, अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी तक आप कंफ्यूज है कि कहां से करें तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो वेबसाइट है enviraeducation.com, इस पर बहुत ही बेहतरीन कोर्स आपके लिए जो कि मात्र 350 रुपए में आपको मिल रहा है। इंपॉर्टेंट नोट्स
नोट्स, उसके एमसीक्यूज डायरेक्ट टू डायरेक्ट पढ़ो, उसको 1 महीने के अंदर अंदर आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। कोई लेंथी डेटा उसमें आपको नहीं मिलने वाला है। डेमो भी अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। बाकी पीजीटी और टीजीटी का कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मैं जब भी कोई चीज आपको प्रोवाइड करता हूं तो पूरी ट्रांसपेरेंसी होने के बाद मिलती है आपको। इससे बाद में आपको कोई इश्यू ना हो, आपको भी पता चल जाए कि कंटेंट का लेवल कितना डेप्थ है और उसका एग्जाम के लिए किस तरीके से यूज किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन रिटन एग्जामिनेशन की। तो इसके अंदर आपका एक रहेगा इंग्लिश के अंदर आपके 12th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। अब ये अच्छी चीज क्या है कि इसमें आपको भारांक साथ में दे दिए गए, तो आप पहले से डिसाइड कर सकते हो कि कौन से पोर्शन को तगड़ा करना है अपने को। सेकंड, अगर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का, इसके 30 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी रीजनिंग और इसके देखा जाए 30 नंबर के, ठीक है, और इंग्लिश जो है वो 20 नंबर की है। अब जनरल नॉलेज, जीके की और करंट अफेयर की बात करें तो ये आपका रहेगा भाई 20 नंबर का, यहां पर ध्यान रख लेना, जीके और करंट अफेयर है। इसी प्रकार से फिर अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन भाई, जो कि है आपका प्रोफेशनल नॉलेज। और इस प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें बेटा तो इसके अंदर देखो आपका जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है वो पूछा जाएगा। इसके अंदर आपको जावा और पीएचपी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको कंप्यूटर की पूछी जाएगी। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, डीबीएमएस आपका रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आपके माईएसक्यूएल और पोस्टग्रेसक्यूएल, एआई है आपका, ब्लॉकचेन है, डेटा डिस्कवरी रिलेटेड नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, ट्रबल शूटिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये तो आपने राजस्थान हाईकोर्ट के लिए भी पढ़ा ही है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए अब जब वहां पर अटेंड हुए थे तो आपको बताया वहां पर हमें उबुंटू रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो तो जरूरी है आपके लिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए 70 मार्क्स का आपका यहाँ पर स्कोर करवाएगा, ध्यान रखना। तो ऑल आर अगर देखा जाए यहाँ पर तो वो आपका ऊपर हो गया 100 का, ठीक है, 100 देखिए 70 हो गया, ये रिटर्न का था ऊपर का 70, और ये हो गया आपके 20, ये 30 और ये 20, यानी ये 100 आपके यहां पर हो जाएंगे 40 का कंसेप्ट। इस बात में आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जिसमें आपके 5:1 का जो है रेशियो के बेस पर आपको यहां पर जो है ये कॉल किया जाएगा, यानी 5 कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एवरीवन। एक पोस्ट पर 5 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा 5 गुना के हिसाब से। फिर वाइवा या ये जो भी प्रैक्टिकल आपका इंटरव्यू होगा, इसमें आपको यहां पर जो है एक वैकेंसी के हिसाब से यहां पर जो कैंडिडेट है, यानी एक पोस्ट पर 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। बहुत ही शानदार मौका आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। बाकी इंस्ट्रक्शन है फॉर्म को कैसे क्या भरना है आपको, ठीक है, ये देखिए इसकी वेबसाइट वगैरह सारी कुछ दे रखी है, अप्लाई करने को लेकर कहां पर कैसे क्या। अब मैं आपका इसका ऊपर का पेज भी बता देता हूं, वैसे मैंने आपको उसी में ऊपर नीचे दिखा दिया था। ये आपका 3 नवंबर का जो है रिलीज किया गया, हाई कोर्ट ऑफ इंफॉल आपके मणिपुर का जो है ये नोटिस आपके लिए देखने को मिलेगा, और ये इस तरीके से पोस्ट होगा, कैटेगराइजेशन इसमें है यहाँ पर आपके। तो राजस्थान हाई कोर्ट की अभी आपको पता है कि वेटिंग लिस्ट के लिए कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। तो अभी जहां तक देखा जाए तो काम तो कुछ न किसी वे में एक्टिव है। ये जरूर सुनने में आया कि जो भी वहां का रजिस्ट्रार सेल है, अभी उसके अंदर कुछ नई नियुक्तियां होने से वहां के जो काम करने का जो चेंजेज है, वो जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। पैरेलल में वहां पर काम नहीं चल पा रहा है, इसलिए आपको इस बार बहुत लंबा गैप मिल गया कि अभी तक आपको वेटिंग लिस्ट के ऊपर चयनित युवाओं को कॉल नहीं किया गया। लेकिन आप विश्वास रखें कि आपको जरूर वेटिंग लिस्ट के साथ में कॉल किया जाएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जो जारी की गई है उसके ऊपर बहुत सारे नॉन ज्वाइनर कैंडिडेट भी है। कुछ ने आईए को ज्वाइन करने के कारण इनको भी ज्वाइन कर लिया है, ठीक, इसको भी मतलब लीव कर दिया। तो ऐसे करके अगर माने अनुमानित तो 60+ पोस्ट है, तो वैकेंट आपकी है, तो बिल्कुल आपको भी मौका मिलेगा। और भविष्य में भी राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर आपको और जो है इस बार बड़े स्तर पर भर्ती देखने को मिल सकती है। बाकी कंफर्म जो वैकेंसी आने का चांस है वो है आपका सीनियर सिस्टम ऑफिसर आपका, जिसको आप आरपीएससी के अंदर प्रोग्रामर के नाम से जानते हैं। तो उसका नोटिफिकेशन लगभग 50 से 60 पदों के बीच का आने का है, तो उसकी भी कंप्लीट डिटेल में बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप, और इस वीडियो को लाइक करके प्लीज अपने जितने भी साथी हैं और आपके जो भी टेक्निकल ग्रुप है उन तक जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है आपकी वैकेंसी रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए जो भी न्यू वैकेंसीज की अपडेट आ रही है वो आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो आप अपना जो सपोर्ट है चैनल के साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि ये आईटी फैमिली आपके लिए हमेशा यहां पर कुछ ना कुछ नई अपडेट देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, धन्यवाद।